ईएमसी में ईएमसी रिप्लेसमेंट संभव ज़्यादा होती है और यूएफएस में अभी थोड़ा सा कम है। चलिए तो फिर एक ईएमसी कनेक्ट कर की जाए और आगे क्लास को बढ़ाया जाए। अब इजी डेटा की अगर बात करें, जैसे अभी तक आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाए होंगे, यूएमटी, अनलॉक टूल या फिर जितने भी ये सॉफ्टवेयर आते हैं अनलॉकिंग के, आपने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आप लोगों ने यूज़ करे होंगे। बट उसमें आप लोगों ने एक समानता देखी होगी कि किसी भी सॉफ्टवेयर की जो ईएक्सी मतलब जो उसकी सॉफ्टवेयर जो ऑप्शंस हैं वो केवल एक ही ईएक्सी होती है और उसी में सारे ऑप्शन जो है वो हाईलाइट होते हैं। बट इजी जेटाग में ऐसा नहीं। इजी जेटाग के 3-4 सॉफ्टवेयर हैं। इसमें एक इजी जेटाग प्लस है, फिर दूसरा इजी जेटाग प्लस 2, तीसरा जो है इनका वो क्लासिक सूट है और चौथा जो है वो अनऑफिशियल है, मतलब कि वो इजी जेटाग की तरफ से नहीं है, वो टीवी कंपनी अपनी तरफ से उसे अपडेट करके देती है। तो टीवी के लिए वैसे तो बाकी, लेकिन काम सारे हो जाते हैं उससे भी। एफआरपी का भी काम हो जाता है, लॉकिंग का भी काम हो जाता है। तो वो है ईएमसी मैनेजर, जिसकी अपडेट मैं वर्ड फर्स्ट सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाता हूँ। अभी 1.34 की अपडेट भी सबसे पहले मैंने प्रोवाइड करवाई थी। तो अनऑफिशियल इनकी अपडेट सारी मेरे पास टाइम टू टाइम आ जाती है और टाइम टू टाइम मैं उन्हें अपडेट कर देता हूँ, आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लेंगे सॉकेट, सॉकेट में करेंगे ई सॉकेट। सबसे पहले कनेक्टिविटी में ये देखना ज़रूरी है कि हम जिस भी सॉफ्टवेयर के साथ वर्क कर रहे हैं उसका बेस क्या है। जो रेड कलर से आते हैं ना, ये जितने भी आपको रेड कलर से लिखा हुआ दिख रहे हैं ये सब एरर होते हैं। तो हमारे पास जब ईएमसी आती है किसी भी कंडीशन में, तो ईएमसी को चेक करने का तरीका क्या है। पहले पुराने वाले टूल में देखते हैं, फिर नए वाले में देखेंगे। रन ओल्ड ईएमसी टूल। जब भी हमें ईएमसी का कोई भी काम करना है तो हमें इसी वाले टूल पे काम करना है, इजी डेटा प्लस। और +2 पे भी काम करना है, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो हमारा इंटरफेस है, वो हमारा ई सॉकेट है या आईएसपी है या फिर यूएफएस है। तो ई सॉकेट है तो उसे सबसे पहले यहाँ से चेक करेंगे।
अब कुछ चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, या मैं आपको टेक्स्ट बना दूं, लिख दूं मैं, जैसा आपको सही लगे वैसा बता दीजिए। हेलो। दोनों कर लेते हैं? हैं, दोनों कर लेते हैं, नोट भी कर लेते हैं, टेक्स्ट भी बना दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को छोटी सी कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक एमएमसी को चेक करते वक्त आपके पास कोई भी बॉक्स हो, उसमें क्या है कि अरे अरे कहाँ गया, ये क्या हुआ? हाँ, किसी भी एमएमसी को चेक करते समय अगर कोई भी एरर आता है तो उसे आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये एमएमसी में कोई एरर आ रहा है? तो मैं आपको कुछ पिक्स दिखाता हूँ एरर की। ध्यान से देखिए, अगर इस तरीके से आपके पास एरर आते हैं, एरर रीडिंग सेक्टर, बैकअप जीपीटी हेडर नॉट फाउंड, तो ये सब एरर्स जो होते हैं, ये इन एरर्स के कारण हमारा मोबाइल जो है ऑन नहीं हो पाता, और हमें बेसिकली इन्हें ही रिपेयर करना होता है। पूरी ईएमएमसी को रिपेयर करना या केवल एरर से शॉर्ट आउट करना, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रोसेस को फॉलो करोगे। आप एक बड़े प्रोसेस की तरफ चलोगे या फिर एक छोटे प्रोसेस में ही काम निपटा दोगे। जैसे मैंने कल आप लोगों को एक सॉल्यूशन दिया था, जो सेट आपके रिकवरी मोड में स्टक हो जाते हैं एफआरपी करते टाइम, तो उसमें आप MISC मिस और पारा फाइल चढ़ा के उन्हें रिकवर कर सकते हैं विदाउट फ्लैशिंग। फ्लैशिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। पार्टीशन स्कैन करने में एरर आना, ईएमएमसी को रीड होने में एरर आना, और रैंडम वेरीफाई ईएमएमसी में ईएमएमसी का केवल जो है वो रीड राइट की जगह एक रेड लाइन का चलना, ये सब खराब ईएमएमसी की पहचान। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लॉग चेक करेंगे क्या इशू, और लॉग्स हमें कहाँ मिलेंगे,
ये आप लोगों के सामने लॉग्स आ रहे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन आती है इन्हें लॉग्स कहते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन, इसे ध्यान से रीड करना है कि आपकी जो ईएमएमसी है उसके अंदर सीआईडी, ये आगे देखो सीआईडी नंबर, सीएसडी नंबर, मैन्युफैक्चरर के आगे ईएमएमसी में नाम होना चाहिए एसके हाइनिक्स, माइक्रॉन, सैंडेस्क, किंगस्टन। ईएमएमसी का एक जो पार्ट नेम होता है वो भी होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपकी ईएमएमसी में शुरू से लेके आखिर तक कोई भी रेड एरर नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आ रहा है पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड, पहला एरर। अब अगर बात करें पार्टीशन केस की, तो एक ईएमएमसी में जो है टोटल 4 पार्टीशन होते हैं, जिसमें बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया, और एक हिडन पार्टीशन होता है जिसे हम आरपीएमबी के नाम से जानते हैं। जब भी ईएमएमसी रिपेयर होगी या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले हमारा जो ये वाला एरिया है ना, ये रोम 1 यूजर डाटा वाला एरिया, ये करप्ट होता है। इस एरिया में बैड सेक्टर बनेंगे तो आपकी ईएमएमसी बैड हेल्थ में जाएगी। एक अच्छी ईएमएमसी की जो लाइफ होती है उसकी एसएलसी एमएलसी से डिपेंड करती है। जब हम कोई भी ईएमएमसी देखते हैं तो उधर आप एडवांस में जाके इसकी स्मार्ट टेस्ट रिपोर्ट भी ले सकते हैं। तो देखो, एक जो बिल्कुल ओके ईएमएमसी होगी उसकी रिपोर्ट क्या आएगी, 0/10, 0/10, और ये EOL एंड ऑफ लाइफ जो है वो नॉर्मल आएगा। अब अगर किसी ईएमएमसी में ऊपर जो SLC MLC है वहाँ पर 0/10 आ रहा है, और EOL जो है आपका वो जो है वो आ रहा है रिजर्व ब्लॉक मोर देन 80% या मोर देन 70%, तो अगर इसके ब्लॉक जो है वो अंदर से ख़राब हो जाते हैं तब भी आपकी ईएमएमसी काम नहीं करेगी। SLC MLC पे इतना वर्क नहीं होता जितना ईएमएमसी की एंड ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है। तो ईएमएमसी की एंड ऑफ लाइफ जो है वो हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कोई भी सेट जो है ईएमएमसी में किस तरीके से बूट करता है। जो बूटिंग की प्रतिक्रिया है, मतलब जो बैकग्राउंड में जो डाटा चलता है बूटिंग का, वो कैसे चलता है और किस तरीके से एक सेट बूट करता है। सीपीयू से ईएमएमसी का कैलिब्रेशन होना, सीपीयू ईएमएमसी का हैंडशेक होना, और उसके बाद सीपीयू से ईएमएमसी का डाटा को रीड करना और उस डाटा को कमांड देके उस पर वर्क करना। ये सारी चीज़ें जो है आपकी ईएमएमसी की हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो जब भी हम लोग ईएमएमसी चेक करेंगे तो उसके अंदर हमारी CID, CSD, मैन्युफैक्चर नेम, ईएमएमसी नेम, सीरियल नंबर और ROM 1, ROM 2, ROM 3 की पूरी जानकारी। किसी भी प्रकार का OTP लॉक नहीं लगा होना चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का एरर आना चाहिए कि रीराइट एरर आ जाता है एक बार इसमें, या राइट प्रोटेक्शन लग जाता है। तो ऐसे प्रोटेक्शन एरर जो है वो भी आपकी ईएमएमसी में आपको काम नहीं करने देंगे।
इसके बाद eMMC में हमें जो चेक करना होता है वो होता है eMMC जो है उसकी बूटिंग टेबल क्या है और वो कहाँ से बूट करेगी। ये बूटिंग टेबल क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी ये हैं, अगर eMMC को देखें तो इसका ये रहा, इसका देखो बूट कॉन्फ़िगरेशन, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, टेबल टाइप 0x00, बूट फ्रॉम नो बूट। अगर सीपीयू को पता नहीं होगा वेयर इज द बूट फाइल, तो क्या सीपीयू आपके मोबाइल को ऑन कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो सीपीयू को बताना जरूरी होता है कि हमारा जो बूट फाइल है वो कहाँ पर है और कैसे उसे हम रीड राइट या रिपेयर करेंगे। कभी कभी सेट डेड ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि जो उनका बूट पार्टीशन होता है वो उड़ जाता है, बूट फ्रॉम नो बूट पे आ जाते हैं और आप लोग बार बार उसमें फ्लैशिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, जब तक उसका बूट फ्रॉम नो बूट नहीं हटेगा तब तक आपका सेट ऑन नहीं होगा। इसलिए eMMC को या UFS को रिपेयर करते हुए हमें हमेशा ध्यान देना है जो हमारे लॉग्स हैं वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने से MTK1 पे करा है चेक। अब इसका पार्टीशन चेक करेंगे। देखो यहाँ पे बूट कॉन्फ़िगरेशन, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन इज 0x48, मतलब इसके अंदर टोटल जो फाइल्स होंगी वो 48 फाइल्स होंगी और उन फाइल में जो बूटिंग फाइल है हमारी, वो हमारी फाइल जो है वो वहाँ पर इसमें बूट पार्टीशन 1 में पड़ी है। इसके आगे का सारा काम सीपीयू का है, वो खुद उसे फाइल को लोड करेगा, उसे खुद एक्टिवेट करेगा। सबसे पहले बूट लोगो आएगा आपका, MI, ओप्पो, वीवो, सैमसंग जो भी होगा। अब यहाँ पर मैं आपको आज जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है eMMC की, तो अभी मैं आपको केवल eMMC में एक बार जो एक सही eMMC आती है उसका भी आपको एक बार लॉग्स दिखा देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे इसमें एक फ्लैश फाइल चढ़ने में, 2-4 मिनट लगेंगे बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको राइट पे क्लिक करना है। अब कह रहा है ये टू मैनी एरर्स टू राइटिंग द, तो दोबारा हमें 21 मेगाहर्ट्ज़ पे सेट करना पड़ेगा और यहाँ से ऐसे राइट करना पड़ेगा। हाई स्पीड पे जो है वो
अब यहाँ पर इस फाइल से इसकी जीपीटी की रेट नहीं हो रही। ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, मोबाइल की डंप का नीड पड़ती है हमें। अगर हम पे डंप होगी तो हम डंप से उसकी जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ राइट ऑल एमएमसी। अब डंप से ट्राई करते हैं, क्या डंप से इसकी एमएमसी की जो जीपीटी है वो क्रिएट हो जाएगी, नहीं होगी। हर हर मैदान फतेह। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पार्टीशन है वो बन चुके हैं और हमारी जो एमएमसी है वो फाइल उसमें राइट हो रही है। बट अभी भी इस एमएमसी में पार्टीशन क्रिएट नहीं हो रहे, तो इट मे बी द फॉल्ट ऑफ एमएमसी। अगर आपकी कोई एमएमसी पार्टीशन को नहीं लेती है और पार्टीशन क्रिएट करने में एरर प्रोवाइड करती है, तो इट मीन आपकी जो एमएमसी है वो एक तरह से खराब ही हो चुकी है, वो फिर आगे काम नहीं करेगी। चलिए तो हम दूसरी एमएमसी लगाते हैं। इस समय नहीं, तो यहाँ पर हमारी जो एमएमसी है इसमें ऑलरेडी हमारा फर्मवेयर पड़ा हुआ है Redmi 6 Pro, और ये इसमें सारे इसके पार्टीशन आते हैं। ये एक अगर बात करें तो देखो यहाँ पर ये Redmi 6 Pro जो है वो MediaTek का वो Qualcomm CPU बेस्ड मोबाइल है। तो इसमें जो है लून चेंज नहीं, मतलब जैसे इसमें पार्टीशन चेंज नहीं होंगे, इसमें पार्टीशन वही रहेंगे ROM 1 ROM 2 ROM 3। बट इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका बूट पार्टीशन जो है वो चेंज होगा हमेशा। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, बूट कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन इज 0x38 एंड बूट फ्रॉम ROM 1 मेन यूजर एरिया। तो क्वालाकॉम कहाँ से बूट कर रहा है, यूजर एरिया से। मीडियाटेक कहाँ से बूट कर रहा है, बूट फ्रॉम ROM 2 बूट 1। यूनिसॉक कहाँ से बूट करेगा, बूट 1 से। बूट 1 का मतलब होता है ROM 2 और बूट 2 का मतलब होता है ROM 3। ये आप मेंशन कर लीजिए अपनी डायरी में अगर किसी को लिखना है तो, क्योंकि भाषा कोई किसी भी तरीके की यूज कर सकता है, हमें समझ आना चाहिए सामने वाला क्या कह रहा है। अब मेन चीज क्या है, eMMC के 3 पार्टीशन ROM 1 ROM 2 ROM 3 का पता कैसे लगेगा। देखिए यहां पर आप देखेंगे, अगर ऊपर लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो eMMC SK Hynix की है। मेन यूजर डाटा कैपेसिटी 32 GB की है और ROM 2 ROM 3 का साइज 4 MB है।
और ईएमएमसी का अपना वर्जन जो है 1.8 5.1 है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है जब हम ईएमएमसी को रिपेयर करते हैं। सो ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर रिपेयर। अगर आप इन बातों को इग्नोर करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। यहां तक आप लोगों को प्रॉपर समझ आ गया? हेलो, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरा वॉल्यूम फुल है। हाँ, समझ गए। अगर यहाँ तक किसी को कोई सवाल पूछना हो तो